किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कैबिनेट की मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन को भी हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्र को 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर करेंगे समर्पित। नई दिल्ली में जारी नवे रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई केंद्रीय मंत्री आयोजित सत्रों में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज संदेश खाली का करेगी दौरा। एनएचआरसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की तलब। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में होंगे शामिल। साथ ही जांजगीर में विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते कल कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2024-25 के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी को मंजूरी दे दी गई है। अब गन्ने का एफआरपी 340 प्रति क्विंटल रुपए तय किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा और प्रति 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3 रुपए 32 पैसे प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को मंजूरी दी है। इसके तहत कई पशुओं की नस्ल के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी। पशुधन एवं पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत ब्रीड इंप्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपए की कुल लागत पर महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महिलाओं के सुरक्षा संबंधित विभिन्न इनिशिएटिव को कंसोलिडेट करते हुए एक अम्ब्रेला स्कीम सेफ्टी फॉर वुमेन को वर्ष 2025-26 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर
112 की व्यवस्था को स्केल अप किया जाएगा, इनके बढ़ा दिया जाएगा तथा कॉल वॉल्यूम्स की त्वरित गति से हैंडल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अहम फैसले में अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एफडीआई नीति में संशोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किया गया है। नई लिबरलाइज स्पेस पॉलिसी के अनुरूप स्पेस सेक्टर में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए एफडीआई पॉलिसी को हमने थोड़ा और उदार करने का निर्णय लिया है। सैटेलाइट के कंपोनेंट्स एवं सिस्टम्स या सब सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग में अब 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूल का प्रावधान किया जाएगा। सैटेलाइट की एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और ऑपरेशंस, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट एक्टिविटीज जैसे कि ऑब्जर्वेटरी, ग्राउंड टर्मिनल आदि में अब 74% तक एफडीआई की अनुमति ऑटोमेटिक रूट से होगी। लॉन्च व्हीकल्स और हमारे जो स्पेस पोर्ट्स हैं, इनमें 39% तक एफडीआई की अनुमति ऑटोमेटिक रूट से रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 तक की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 4,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, ये हमारे वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, भारत सरकार के इस प्रोग्राम को 4100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, जिसमें 2,930 करोड़ रुपया फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए एफएमपी के लिए दिया जाएगा और 1,160 करोड़ रुपया आरएमबीए कंपोनेंट के लिए रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा। इसका फंडिंग का पैटर्न जो है ये 60-40 रेशो रहेगी। 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य की सरकार का। और जो पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड आता है, और नॉर्थ ईस्ट के हमारे बाकी राज्य, इनके लिए फंडिंग 90% भारत सरकार, 10% राज्य की सरकारें देगी और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% हम लोग भारत सरकार की ओर से देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर KAPS-3 और KAPS-4 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मेहसाणा के वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर मेहसाणा के वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा और दर्शन करने के साथ ही विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां वो 8,350 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वलीनाथ शिवधाम तीर्थ स्थल मेहसाणा जिले के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। हमारे यशस्वी पीएम साहब इस मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो हमारे लिए, पूरे गुजरात के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए एक पूरे गौरव की बात है। ये जो मंदिर वलीनाथ का है वो 900 साल पुराना है और इसकी से वो आस्था है रबारी समाज की, वो बहुत बड़ी आस्था है और सब समाज के पब्लिक यहाँ पे आ रही है। लोगों के अंदर ये मंदिर के प्रति तो बहुत ही उत्साह था और साथ में मोदी जी आ रहे हैं, उससे ये उत्साह दोगुना हो गया है। गुजरात के मेहसाणा और नवसारी में 2 सार्वजनिक समारोहों में प्रधानमंत्री 22,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में गांधीनगर, अहमदाबाद, बनासकांठा, आनंद, मेहसाणा, कच्छ, खेड़ा, भरूच, तापी, वडोदरा, सूरत जैसे जिलों में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होंगे। मेहसाणा में सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री भारत नेट चरण 2,
गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। महसाणा और बनासकांठा जिलों में रेल लाइन दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए कई परियोजनाएं, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद और महसाणा में कई सड़क परियोजनाएं, गांधीनगर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक भवन और बनासकांठा में कई जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आनंद जिले में नए जिला स्तरीय अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। बनासकांठा में अंबाजी क्षेत्र में रिंचड़िया महादेव मंदिर और झील का विकास, गांधीनगर, अहमदाबाद, बनासकांठा और महसाणा में कई सड़क परियोजनाएं, वायुसेना स्टेशन, दीसा का रनवे, अहमदाबाद में मानव और जैविक विज्ञान गैलरी, गिफ्ट सिटी में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की नई इमारत, गांधीनगर, अहमदाबाद और बनासकांठा सहित अन्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए कई परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दौरान राज्य को जिन विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, उससे स्थानीय स्तर पर तरक्की के नए द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा। महसाणा, गुजरात से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नवसारी में करीब 45,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा नवसारी और आसपास के जिले के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किस तरह का रहेगा, इस पर खास बात की नवसारी के जिला मजिस्ट्रेट शिप्रा एस अग्रे से हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नवसारी पहुंच रहे हैं और नवसारी में कई परियोजनाओं की प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे। डीएम नवसारी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरह का प्रोग्राम रहेगा पीएम का? माननीय प्रधानमंत्री श्री जब नवसारी आएंगे तो नवसारी में हमने लोकेशन पे एक रोड शो रखा हुआ है। स्टेज पे से विविध परियोजनाओं का खातमुहूर्त या लोकार्पण, इन दोनों के कार्यक्रम है। अराउंड 45,000 करोड़ के ये कार्यक्रम है, जिसमें मेनली काकरापार एटॉमिक एनर्जी प्लांट का है, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कई प्रोग्राम्स हैं, इसके साथ में रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स के ब्रिजेस के काम है। टोटल 6 से 7 जिलों के अलग अलग योजनाओं के ये 45,000 करोड़, अराउंड 50,000 करोड़ पहुंच जाएगी। नवसारी में मित्र पार्क की भी एक तरीके से आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे और बड़े लंबे समय से लोगों की मांग थी, खासतौर से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। कितना बड़ा बदलाव आप नवसारी में देखेंगी जब ये शुरू होगा? अभी निर्माण कार्य की शुरुआत इस प्रोग्राम से होने वाली है। पिछले 1 साल से नवसारी ने काफ़ी पॉजिटिवली इस बदलाव को ले लिया है। अब आगे हम भी ये देखने के लिए उत्सुक है कि नवसारी हाउ इट चेंजेस फॉर द बेटर। दूसरा, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, इंतजाम किस तरह से ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और कार्यक्रम भी सफल रहे? हमारे यहाँ पे 1 लाख लोग आना एक्सपेक्टेड है। इन लोगों की बसेस की व्यवस्था हो गई है, प्राइवेट व्हीकल से आएंगे उनकी पार्किंग की व्यवस्था हो गई है। उसके साथ में जिला प्रशासन ने उनके फूड पैकेट्स की भी व्यवस्था की है। डोम में पानी होगा, हमने टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं की है और लास्ट में पार्किंग से जब तक कोई पीछे नहीं जाएगा तब तक कंट्रोल रूम हमारा शुरू रहेगा। तो इस तरह की हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं कि ये 1 लाख लोग आराम से आए, अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री को देख पाए और खुशी से वापस जा पाए। तो ये थी हमारे साथ डीएम महोदय नवसारी, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कि यहाँ किस तरह के इंतजाम किए हैं और इसके साथ ही कई हजार करोड़ की परियोजनाएं प्रधानमंत्री नवसारी में शुरू करेंगे। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, नवसारी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे और ये कार्यक्रम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। इस समारोह में अमूल सहकारी संस्था से जुड़े पशुपालक, किसान और महिलाएं भी शामिल होंगी। आज आयोजित होने वाले इस समारोह को लेकर हमारे संवाददाता अनुज यादव ने अमूल के एमडी जयंत भाई मेहता से खास बातचीत की है। जयंत भाई मेहता का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। अमूल अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शिरकत करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में। हमारे साथ एमडी अमूल हैं जयंत मेहता साहब। सर, एक यादगार पल है आप लोगों के लिए, क्या कुछ आप करने वाले हैं इस पल को यादगार बनाने के लिए? कि विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी हमारी सहकारी संस्था की स्वर्ण जयंती मनाने आ रहे हैं। बहुत ही उत्साह है हमारे 36 लाख किसानों में। 1.25 लाख
किसान भाई बहन पधार रहे हैं। पिछले 50 सालों में जो काम किया है, आगे के 25 सालों का उनका जो अमृतकाल का जो आयोजन है, भारत को विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। पूरे जोश और उत्साह से अगले 25 सालों के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सहकार से समृद्धि का जो भारत का सपना रहा, उसको पूरा करके अमूल ने दिखाया। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अब सहकारिता मंत्रालय भी अलग से बना है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं और कितनी तेजी से अब ये सहकार आगे बढ़ रहा है? अमूल ने 2 दूध मंडली और 250 लीटर दूध से 1946 में काम शुरू किया और आज ये सैलाब बन के रोज का 300 लाख लीटर दूध, 36 लाख किसान, 18,600 गांव और 72,000 करोड़ 80,000 करोड़ जैसी सबसे बड़ी ब्रांड जो देश की है वो बने हैं। सहकारिता का जो ये मॉडल है वो आज पूरे विश्व में माना गया है और भारत में भी जो ये केंद्र सरकार ने नई सहकार मंत्रालय बनाया आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कोऑपरेटिव मॉडल को कैसे बढ़ाया जाए। तो सहकार से समृद्धि मात्र एक स्लोगन नहीं है, इसको ज़मीन पे उतारा गया है। मैं नई बात करूँ 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का जो अभी रिसेंटली गठन हुआ है। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है एक्सपोर्ट्स पे, दूसरी है ऑर्गेनिक्स पे और तीसरी है बीज पे। और आज अमूल इतनी बड़ी संस्था बनी है। तो ये जो मॉडल जो एक्सपोर्ट का काम करेगी जो संस्था मल्टी स्टेट, वो देश में हर कोऑपरेटिव से जुड़े हर किसान के प्रोडक्ट का विश्व के 180 देशों का बाजार ढूंढने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जब अमूल की तस्वीर देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं दिखाई देती हैं। किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का विजन है ना, वो सिर्फ महिलाओं का विकास नहीं, महिलाओं तक की विकास है, विमेन लेड डेवलपमेंट है। और उनका सबसे बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी में। तो अमूल को W20 का इंस्टीट्यूशनल पार्टनर बनाया गया। स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन होने जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शामिल होंगे ही होंगे, जो इसके हिस्सेदार हैं किसान और महिलाएं, वो भी यहाँ दिखाई देंगी। अपने कैमरामैन मोहित के साथ अनुज यादव, DD न्यूज़, अहमदाबाद। वहीं नई दिल्ली में जारी नवे रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव सहित कई केंद्रीय मंत्री आयोजित सत्रों में हिस्सा लेंगे। G20 शेरपा अमिताभ कांत भी अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद के नवे संवाद का उद्घाटन किया था। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि और वक्ता ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक महान शक्ति है और शांति तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी भी है। उन्होंने कहा कि भारत G20 संगठन में एक उभरती हुई शक्ति है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक अग्रणी देश है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने का भी आग्रह किया है। वहीं किसान नेताओं ने दिल्ली कूच 2 दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि 5 दौर की बातचीत के लिए वो किसानों के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से सभी मुद्दों पर समाधान निकालने के लिए बातचीत के रास्ते आगे बढ़ने की अपील की है। इससे पहले बीते कल शंभू, सिंघू और गाजियाबाद सहित दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इसी बीच रोहतक PGI में जख्मी 2 प्रदर्शनकारियों का उपचार जारी है और अब उनकी हालत में काफी सुधार है। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में इंटरनेट निलंबन 23 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज संदेशखाली का दौरा करेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संदेशखाली में अनुसूचित जनजाति की स्थिति पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 3 दिन के भीतर ब्यौरा देने को कहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग पहले ही संदेशखाली का दौरा कर चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात खेलों की करते हैं, जहां राउरकेला में खेले जा रहे FIH हॉकी प्रो लीग के रिवर्स लेग में कल भारत का सामना नीदरलैंड से हुआ, जहां टीम को पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स के हाथों 4-2 से ये मुकाबला गंवाना पड़ा। मैच में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर थीं। भारतीय हॉकी टीम अब अपना अगला मैच 24 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।